अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अर्तुगरुल गाज़ी इस वक्त पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस है। पिछले 5 सालों से तुर्की, पाकिस्तान, भारत और अरब ममालिक, यूरोपीन ममालिक, वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका में अर्तुगरुल गाज़ी के किरदार पर बहस हो रही है कि ये है क्या, कौन था अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल गाज़ी वाकई कोई हकीकी किरदार है या फिर एक फ़र्ज़ी किरदार है? क्या वाकई दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का हकीकी बानी यही अर्तुगरुल गाज़ी है? इसने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने का ख्वाब देखा था और अपने बेटे उस्मान गाज़ी की इन्हें खतूत पर तरबियत की थी। क्या वाकई एक खाना बदोश कबीला का सिरदार होकर दुनिया के 2 अहम ताकत मंगोलों और सलीबों से बरसरे पेकार था और दोनों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अज़मत रफ्ता बहाल की थी? मौजूदा दौर में ये बहस इसलिए हो रही है कि दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT ने एक ड्रामा नशर करना शुरू किया जिसे अर्तुगरुल कहते हैं। ये 2019 तक जारी रहा। ये ड्रामा 5 सेशन पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 150 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे का है। अब तक 160 ममालिक में इसे देखा जा चुका है। 90 से ज़्यादा ज़ुबानों में इसकी बाज़ाब्ता डबिंग हो चुकी है। इस ड्रामे को देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद बोज़देग हैं और इसके असल हीरो एंजन आल्तन हैं जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार अदा किया। इस ड्रामे में यह दिखाया गया है कि 13वीं सदी में काई नाम का एक तुर्क कबीला था जो मंगोलों के जुल्म सितम से परेशान था। मौसम, वबा और पहाड़ों की ठंडक ने इसे परेशान कर रखा था। भेड़िया चुराना इसका पेशा था। इस कबीले ने अमीर हलब से ज़मीन हासिल करके शाम के इलाके में वहाँ अपने कबीले को आबाद किया, जहाँ सलीबियों से मुसलसल उसकी लड़ाई रही और बिलाखिर इस कबीले के जांबाजों ने हलब के इलाके में सलीबियों के खुफिया किले को मस्मार कर दिया। हलब के शाही महल को सलीबी साजिशों और गद्दारों से निजात दिलाई। इस कबीले का सरदार शाह सुलेमान था जिसकी जंग से वापसी के वक़्त दरिया में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद शाह सुलेमान का तीसरा बेटा अर्तुगरुल इसका सरदार बना और इसने कुछ जंगजुओं और कबीले के कुछ लोगों के साथ अनातोलिया के तरफ सफ़र किया। इस इलाके में अपना कबीला आबाद किया। यहाँ इसने मंगोलों और सलीबियों दोनों से मुसलसल लड़ाई की। दोनों को शिकस्त से दो चार करता रहा और कई सलीबी किलों को इसने फतह कर लिया। फतूहात का आगाज़ अर्तुगरुल ने हानली बाज़ार से किया जो आज भी तुर्की में मौजूद है और ये दुनिया के कदीम तरीन बाज़ारों में से एक है। अर्तुगरुल की जंगी सलाहियतों और कामयाबियों से खुश होकर सल्जोक सल्तनत के फरमारवा सुल्तान अलाउद्दीन ने सोगोद का इलाका दे दिया और अर्तुगरुल को वहाँ का सरदार आला बना दिया। अर्तुगरुल की बीवी हलीमा से 3 बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटा उस्मान था जिसके बारे में अर्तुगरुल ने कई मरतबा ख्वाब देखा था कि वो आलम इस्लाम को मुत्तहिद करेगा और दुनिया की अजीम सल्तनत कायम करेगा। खुफिया तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वालों ने भी उस्मान की आमद का तज़किरा किया। उस्मान ने जवान होने के बाद कबीला की ज़िम्मेदारी संभाल ली और अपने वालिद की तरह ये भी मंगोलों और सलीबियों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हो गया। उस्मान की काबिलियत और इसकी पूरी मुहिम को बाज़ाब्ता एक ड्रामा कोलूस उस्मान में अब पेश किया जा रहा है जिसके 19 एपिसोड अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। इस ड्रामे में खिलाफत उस्मानिया का क़याम दिखाया जाएगा। अर्तुगरुल की पूरी जंगी मुहिम में शेख इब्न अल अरबी ने रूहानी पीर के तौर पर बहुत मदद की। इसके अलावा अर्तुगरुल के 3 बहादुर साथी बामस है, तरगोत है और रोशान है इसका बहुत साथ देते हैं और तकरीबन पूरा ड्रामा इन्हीं तीनों की बहादुरी, शुजाअत और जानिसारी के इर्द गिर्द है। ड्रामे में बहुत सलीके के साथ मंगोलों का जुल्म सितम, सलीबियों की साजिश और अपनों की गद्दारी दिखाई गई है। ड्रामे में बताया गया है कि जिस तरह आज के हालात है 13वीं सदी के हालात भी इसी तरह बदतर थे। चंगेज़ खां की फ़ौज मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रही थी। सलेबी मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में लगे हुए थे और मुसलमान भी बहुत कम हिम्मती का शिकार हो चुके थे। वो सलीबियों और मंगोलों की साजिशों का शिकार होकर अपनों के साथ ही गद्दारी करते थे। इन मुश्किल हालात में अर्तुगरुल गाज़ी ने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने और इन्हें ज़िल्लतों ख़वारी से निकालने का ख्वाब देखा।
اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت 3 بڑے اعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کے بنیاد پر ذرہ برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا ہے۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کے بنیاد پر پایا جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس نے اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس سے ذرہ برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ڈرامے کا کردار اس طرح ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خلاف جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی فلمی ڈرامے دیکھنے کے بعد ایمان لا چکے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ارطغرل غازی کا بنیادی تعارف شیئر کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اسٹے بلیسڈ، اسٹے انسپائرڈ۔ اللہ حافظ۔